Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover lecture 9, which is Age of Johnson. 8 videos we have already covered under the heading of History of Literature, जो कि आपके बहुत काम आएंगे किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिविजन के लिए, यूजीसी नेट, जीपीएससी, सीयूईटी, टीजीटी, पीजीटी और एनी अदर लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एज ऑफ जॉनसन के फीचर्स, एज ऑफ जॉनसन के अलावा बाकी पॉपुलर राइटर्स, वो सब कुछ भी हम कवर करेंगे। जॉनसन को तो कवर करेंगे ही करेंगे, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो टुडे। फॉर एंट्रेंस इन यूजीसी नेट एग्जाम पीपल में ज्वाइन द क्लासेस, जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस टू गेट एडमिशन थ्रू दिस लिंक. द लिंक इज गिवन इन description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of literature. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए। We have covered 2 periods of neoclassical, Restoration and Augustan, and today it is the turn of Age of Johnson, more or less 1750 to 1798. Although अलग अलग बुक्स में ईयर्स थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, बट मेजरली these are the years, this is the duration. एज ऑफ जॉनसन है और जॉनसन जी की ही बात ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ पीरियड एप्टली नेम फॉर सैमुअल जॉनसन, जिनके प्रोज क्रिटिकल वर्क्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे और न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन में फॉल करते थे। एज ऑफ जॉनसन बेसिकली एक ट्रांजिशन था फ्रॉम अ फोकस ऑन द क्लासिकल स्टडी और क्लासिकल इमिटेशन टू एन इंटरेस्ट इन फोक लिटरेचर एंड पॉपुलर बैलेड्स। तो ये वो एज थी जिसमें कि पॉपुलर हुए थे बैलेड्स और फोक लिटरेचर, और जॉनसन की राइटिंग में भी हमें बहुत अच्छे से ये सब कुछ मिलता है देखने को, इन सब का रिफ्लेक्शन मिलता है। सैमुअल जॉनसन ने डोमिनेट किया हुआ था लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज ऑफ जॉनसन. जॉनसन डाइड इन 1784, लेकिन उनकी वो स्पिरिट जो उन्होंने क्रिएट की थी वो उनके जाने के बाद भी कंटिन्यू हुई। कब तक? जब तक कि रोमांटिक एरा की शुरुआत नहीं हो गई 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड. He was a teacher initially, Samuel Johnson. Then he moved to London and began writing for Gentleman's Magazine. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन. उनके अर्ली वर्क्स में लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज है, पोइट्री काफ़ी पॉपुलर, पोइट्री लंदन, वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड अ प्ले ऑल्सो आयरीन. लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है डिक्शनरी के लिए. डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज appeared in 1755. It is acclaimed as one of the greatest single achievement of scholarship. 1755 ईयर याद रखिए. जॉनसन जी को मेंशन करेंगे तो उनकी डिक्शनरी के साथ साथ उनकी एक और राइटिंग, लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, इसका मेंशन भी बहुत ज़रूरी है, विच वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्क इन 1781. इसमें उन्होंने अपने टाइम के बहुत से पोएट्स की एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखी है, 52 पोएट्स की इन टोटल, और उनको अरेंज किया है एज पर दी डेट ऑफ डेथ. आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि एज ऑफ जॉनसन टर्म को कॉइन किसने किया था. वर्जीनिया वुल्फ जी ने, टू डिस्क्राइब अ लिटरेरी पीरियड इन 18th सेंचुरी लिटरेचर, जिसको कि सैमुअल जॉनसन ने डोमिनेट किया अपने इम्प्रेशंस, अपने इम्प्रिंट्स के साथ, और कह सकते हैं कि एनलाइटनमेंट और रोमांटिसिज्म के बीच का एक ब्रिज था, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक ब्रिज था. नेचुरलिज्म की ग्रोथ भी इसी एरा में होनी शुरू हुई थी. एक पॉपुलर स्लोगन हम कह सकते हैं इस एरा के लिए, रिटर्न टू नेचर, एंड पोएट्स लाइक विलियम ब्लेक एंड जॉर्ज क्रेबल रोड, जिनको एक्चुअली तो हम रोमांटिसिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ जॉनसन के ही कॉन्टेम्प्रेरी थे, अलॉन्ग विद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जॉर्ज क्रेबल के द विलेज न्यूज़पेपर, पैरिस रजिस्टर,
इन सब में हमें बहुत ज़्यादा पिक्चरेस्क और चार्म्स ऑफ कंट्री लाइफ देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिज्म वी कैन से was a major characteristic of एज ऑफ जॉनसन। इसके अलावा कुछ फीचर्स जैसे कि रेस्टोरेशन एरा की स्पिरिट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जो रेस्टोरेशन चार्म आया था चार्ल्स टू के रेस्टोरेशन के बाद, और एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा था पोइटिक टेस्ट में और टेक्निक्स में। हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स का डिक्लाइन हो रहा था। इसकी जगह बैलेड और लिरिक पोइट्री रिवाइव हो रही थी। पिंडारिक ओड भी अपीयर हो रही थी। इंटेलेक्चुअल राइटिंग फ्लरिश हो रही थी स्लोली एंड स्टेडिली, और पोइट्री एक शेप तो ले ही रही थी, उसके साथ ही साथ नॉवेल्स भी एक डेफिनेट शेप ले रही थी। पोइट्री का जो फिक्स था, फोकस था, फ्रॉम इंटेंसली सोशल इश्यूज टू मेलेंकॉली आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि नेचर पोइट्री आनी शुरू हो गई थी। रोमांटिसिज्म के जो फीचर्स थे वो धीरे धीरे एज ऑफ जॉनसन में भी देखे जा रहे थे, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था एज ऑफ जॉनसन तक। इस एरा के कुछ इवेंट्स जो कि आपका जीके भी इम्प्रूव करेंगे और काम आएंगे इस एरा के बारे में थ्योरी या एमसीक्यूज किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में। 1733 का एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन जॉन के का फ्लाइंग शटल, 1764 का हैरग्रीव्स का इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी, जेम्स वॉट बहुत ही पॉपुलर इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। इन सब की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन we can contribute to all these and many more inventions. And the most popular British founded place in India, अपना एम्पायर सेटअप किया उन्होंने इंडिया में 1757 में, और अमेरिकन कॉलोनीज उन्होंने लूज कर दी इसी बीच में 1776 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और बहुत से पॉपुलर एजुकेटेड एनलाइटेंड राइटर्स वॉल्टेयर एंड जीन जैक रोसू, इन्होंने हमें इंडिविजुअलिज्म सिखाया और इंस्पायर होना सिखाया थ्रू रेवोल्यूशंस। जॉनसन जी के बारे में तो बात कर ली, कुछ और पॉपुलर राइटर्स भी देखते हैं। वन इज वेरी फेमस सैमुअल रिचर्डसन, जो कि पॉपुलर हैं क्लैरिसा हैर्लो लिखने के लिए 1748 में और सर चार्ल्स ग्रैंडसन लिखने के लिए 1754 में। इनकी नॉवेल्स जो थी एक तरीके से प्रीवियस एज और करंट एज को कनेक्ट कर रही थी। इसके अलावा हेनरी फील्डिंग, जिनकी दो नॉवेल्स को हम पिकरेस्क की कैटेगरी में भी बहुत अच्छे से पुट कर सकते हैं, टॉम जॉन्स, जोसेफ एंड्रयूज एंड वन मोर, एमिलिया। ईयर्स भी याद रख लीजिए सबके, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ऑलिवर गोल्डस्मिथ का बहुत पॉपुलर वर्क विकर ऑफ वेकफील्ड, वो भी इसी एरा का है, एंड द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ईयर याद रखिए, एग्जाम्स में काम आएंगे। एडमंड बर्ग के भी काफ़ी पॉपुलर वर्क्स आए हैं इस एरा में, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, स्पीच ऑन कंसिलेशन विद अमेरिका, स्पीच ऑन मिस्टर फॉक्सेस ईस्ट इंडिया बिल, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। अगर आप में से कुछ लोग रेगुलरली पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आपने इस वर्क को बहुत बार देखा होगा क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में। सो दिस वीडियो इज़ ओवर। हम और वीडियोस कवर करते रहेंगे रेगुलरली, लेकिन आपके लिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं। The age of Johnson covers the period. You have to write down the right option in comments. And this is the question that I am talking about. Mary Wollstonecraft का work है, lyrical ballad है, lyrical ballad का preface है, एडमंड बर्ग का Reflections on Revolution in France. इन सभी वर्क्स को chronological order में अरेंज करने का क्वेश्चन आता है। Now you tell me which one is the right answer. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव MCQ प्रैक्टिस होगी, PDF ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास, और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपने नोट्स भी प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। दैट इज़ द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है। तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अ great good luck for your examination.